हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल नंबर 171 तक। ओके, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था कौन कौन से थे हमारे आर्टिकल, उनको एक बार देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था 168 में विधानमंडल की चर्चा दी हुई है, जिसके 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। और सदन 2 होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद। 169 में 169 में आपका विधान परिषद कैसे बनता है उसके बारे में दिया गया है। तो हमारे पास छः राज्यों के पास अभी विधान परिषद है, जिनको हम कबूतम करके याद करते थे: कर्नाटका, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ओके। और 170 में विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती, न्यूनतम 60 सीटें हो सकती। 171 में विधान परिषद दिया हुआ है, इसमें वो 1/3 मेंबर हर 2 साल में निकलते रहते हैं, और इसकी मतलब 30 साल तक होनी चाहिए। 100 बस, ज़्यादा इसमें नहीं। विधानसभा 170 देख लो, विधान परिषद 171 ऐसे रख लो। अब हम अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 172। आर्टिकल नंबर 172 में क्या दिया हुआ है? सदनों की अवधि। ओके। इसमें सदनों, हमारे पास कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ओके, 2 सदन हैं। एक तो है हमारा विधान परिषद, दूसरा है हमारा विधानसभा। ओके, विधान परिषद क्या है आपका? अस्थाई सदस्य माना जाता है, अस्थाई सदन। और ये अस्थाई सदन माना जाता है। ओके, ये अस्थाई सदन माना जाता है। ये मतलब हर 5 साल में ख़त्म हो, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता। बस इसके जो मेंबर हैं ना, हर 2 साल में 1/3 निकलते रहते हैं। ओके, इनके इसमें सदस्यों का कार्यालय, सदस्य का कार्यालय 6 वर्ष होता है। और इसमें सदस्य का कार्यालय कार्यालय 5 ईयर होता है। ओके, 5 साल होता है। तो जैसे आपके एग्जाम में पूछता है कि विधान परिषद कब भंग होती है, तो कभी भंग नहीं होती। ये अस्थाई सदन है, ये अनलिमिटेड है, ये कभी नहीं भंग होती, लेकिन ये 5 साल में भंग हो जाती है। हाँ, इसके सदस्यों का जो कार्यालय होता है 6 साल में वो लोग हट जाते हैं। ओके, इसमें 5 साल में। अब देखते हैं 173, आर्टिकल नंबर 173 क्या दिया हुआ है आपका? आर्टिकल नंबर 170 दिया सदस्यों की योग्यता। विधान मंडल में सदस्यों की योग्यता। ओके, तो विधानमंडल में हमने 2 चीज़ देखा था। एक तो हमने विधान परिषद, दूसरा हमने देखा था विधानसभा। तो सबसे पहली बात तो इनमें क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला, इसमें भारत के नागरिक दोनों में कॉमन है। भारत के नागरिक हों। और इसमें क्या है? इसमें एज जो है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए। एज 30 ईयर होनी चाहिए या उससे अधिक। इसमें 25 वर्ष या उससे अधिक। ओके, ये हो, और वो किसी के लाभ पे पद पे न हो, पागल व दिवालिया न हो।
ओके, यही सब दिया हुआ है इसमें। अब हम इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 178। आर्टिकल नंबर 173 हो गया। आर्टिकल नंबर 178 देखते हैं। 178 में क्या दिया हुआ है? 178 में दिया हुआ है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनकी पावर दी हुई है। ओके, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा दिया हुआ है ना, चर्चा दिया है। ये कैसे चुने जा सकते हैं? इनका जो चुनाव होता है, चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य, ये विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ओके, विधानसभा के हटाए कैसे जाते हैं? हटाए कैसे जाते हैं? हटाए यही लोग हटा सकते हैं, विधानसभा के सदस्य अपना बहुमत पारित करके। ओके, अब आर्टिकल नंबर 182 में देख लीजिए। आर्टिकल नंबर, जैसे यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष था और वहाँ पे आ जाएगा सभापति तथा उपसभापति ना। इसमें आ जाएगा विधानसभा के, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। जैसे ये सब इसमें था, ये कैसे, ये चुने कैसे जाते हैं? इसमें विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। चुने कैसे जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं इन्हें। और हटाए कैसे जाते हैं? हटाए कैसे जाते हैं? यही लोग हटा सकते हैं। ओके, ये जितनी चीज़ हो गई हमारी, तो हमने ये देख लिया। कितना देख लिया हमने? 172 सदनों की अवधि क्या है, 173 विधानमंडल में सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, 30 साल 25 साल। 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा दिया हुआ है, यानी कौन चुनता है? तो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। हटाए कैसे जाते हैं? यही लोग हटा सकते हैं। फिर हमने देखा 182 में विधान परिषद के सभापति व उपसभापति चुने कैसे जाते? विधान परिषद के सदस्य। और हटाए कैसे जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य इन्हें हटा सकते हैं। ओके, और पीछे हाँ एक सेकंड देखना। और जो हमारा ये था ना, जो यहाँ पर 178 है, और संसद वाले में हमारा क्या 59 था, 93। और यहाँ पे जो हमारा 182 है, उसमें क्या था? उसमें 89 था। ओके, यहाँ पे जो 182 दिया हुआ है वहाँ पे 89 था, यहाँ पे 178 दिया है तो वहाँ पे 93 था। और ये जो आपका दिया है 173 विधानमंडल सदस्यों की, तो वहाँ 84 था। तो आपका इतना हो गया।